तो नीचे दिए गए नियमों का पालन करें। शेयर बाजार में लोगों के पैसे खोने का एक मुख्य कारण उनकी पोजीशन साइजिंग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां कोई भी आसानी से प्रॉफिट बना सकता है, पर वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआती 3 महीनों में ही अपना 90% पैसा गंवा देते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं कौन से नियम का पालन करें ताकि उनको लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। सबसे पहले आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना होगा। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि किसी भी ट्रेड में 2% से अधिक जोखिम न लें। ट्रेडिंग एकमात्र ऐसा पेशा है जहां आप डॉक्टरों, इंजीनियरों और कई अन्य सफल प्रोफेशनल को शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमाते हुए देख सकते हैं। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शेयर बाजार में लोगों के पैसे खोने का एक मुख्य कारण उनकी पोजीशन साइजिंग है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल कैसे करें। मान लीजिए राजू करके एक बंदा है और उसके पास 1 लाख रुपए हैं और वह स्पाइस जेट के शेयर खरीदता है जिसकी कीमत 100 रुपए है। वह स्पाइस जेट स्टॉक के 1000 शेयर खरीद लेता है और उसने अपनी सारी कैपिटल एक बार में ही दांव पे लगा दिया। अगर कुछ दिनों में वह स्टॉक 10 रुपए बढ़ता है और वह सारे स्टॉक बेच देता है और उसको 10,000 का प्रॉफिट होगा और वह बहुत खुश होता है। उसको वहां पर 10% का रिटर्न मिलता है। दूसरी कंडीशन यह भी हो सकती है कि यदि उस शेयर की प्राइस 10 न बढ़कर 10 रुपये घट जाए और उस शेयर का प्राइस 100 से 90 हो जाए और वह थोड़े ही समय में अपनी टोटल कैपिटल का 10% गवा देता है, और यदि वह 10% के लॉस पे भी नहीं निकलता है और थोड़ा वेट करता है कि शायद अब यह स्पाइस जेट के शेयर का प्राइस बढ़ेगा और प्राइस ऊपर न जाके 90 से नीचे 85 और 80 तक आ जाता है, और अब यह बंदा घबरा जाता है और 80 के प्राइस में सारे स्टॉक को बेच देता है और यहां पे इसको 20% का लॉस हो जाता है। वह बंदा किस बात से घबरा गया कि स्पाइस जेट का स्टॉक 100 से गिरकर 80 पर आ गया? नहीं, इस बात पे वह नहीं घबराया। वह इस बात पे घबरा गया कि उसने 1000 शेयर खरीद रखे थे और अपनी सारी कैपिटल लगा रखा था। सोचिए, अगर उसके पास 100 शेयर होते और स्टॉक 100 से 80 तक गिरने से 2000 का नुकसान होता है, जो उनकी पूंजी का सिर्फ 2% है। इस स्थिति में वह बंदा समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकता है। तो अगली बार जब आप कोई स्टॉक खरीदें और जानना चाहते हैं कि आपको कितने शेयर खरीदने की जरूरत है, तो नीचे दिए गए नियमों का पालन करें। वीडियो को पॉज करके देखें। यदि आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी एंट्री पॉइंट 100 रुपए यानी स्पाइस जेट के एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। स्टॉप लॉस 90, यानी यहां पे पर शेयर 10 रुपए का लॉस हो रहा है। हमें अपने कैपिटल का केवल 2% का जोखिम उठाना चाहिए, यानी 10,000 का 2% यानी 10,000 पे 200 रुपए का लॉस लेना है। इसलिए यदि आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो आपको केवल आपके पूरी कैपिटल का 2% का नुकसान होगा। इसलिए जब आप 20 शेयर खरीदते हैं और यदि ट्रेड आपके विरुद्ध जाता है और स्टॉप लॉस पर पहुंचता है तो आपको सिर्फ 200 रुपए का नुकसान होगा, जो कि पूंजी का मात्र 2% है। जब भी आप अपने ट्रेड का आकार बढ़ाते हैं यानी पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, तो उस समय आपको साइकोलॉजिकल इशू हो गए। उसेन बोल्ट कहते हैं, एक बछड़ा खरीदो, इसे रोजाना उठाएं। एक बैल को उठाने के बजाय यदि कोई 50 लॉट साइज के साथ ट्रेड कर रहा है और एक अवधि में यदि वह अधिक लाभ कमाता है और उसने अपना आकार यानी पोजीशन साइज 50 से 100 तक बढ़ाने का फैसला किया है, तो उसे निश्चित रूप से उसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करने में कठिनाई होगी। याद रखें कि यहां कुछ भी नहीं बदला गया है। उसके सभी स्ट्रेटजी नियम समान हैं, लेकिन फिर भी उसे ट्रेड करने में कठिनाई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 50 लॉट साइज की आदत हो गई है। जब वह 50 स्लॉट के साथ ट्रेड कर रहा होता है तो उसे नकारात्मक MTM, दैनिक लॉस, अधिकतम हानि आदि की आदत होती है। चूंकि वह लंबी अवधि के लिए उस निश्चित साइज के साथ ट्रेड करता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। अब अच्छा मुनाफा देखने के बाद अगर उसने आकार दोगुना करने का फैसला किया तो वह इसे कुशलता से संभाल नहीं पाएगा। इसलिए कुछ नुकसान के बाद वह फिर से 50 लॉट के उसी पुराने आकार की स्थिति में वापस आ जाएगा और वह इसे 100 तक बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन वह हर बार असफल हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने पोजीशन साइजिंग
यानी लॉट साइज पे जरूर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो इस नियम को जरूर फॉलो करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट, लाइक और शेयर करें। नमस्ते।